Aruba Gajuba, Juba 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 Juba. 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 परियों और दैत्यों की जादुई दुनिया, अजब सी रहस्यों की दुनिया। Aruba Gajuba, Juba 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 Juba. Aruba Gajuba, Juba 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 Juba. मंडराया उस पे एक मायावी कसाया, उसके अंधेरे को मिटाने आ गया। Little Singha Aruba Gajuba, Juba 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 Juba. Aruba Gajuba, Juba 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 Juba. Aruba Gajuba. तुमने कहा था कि ये सिंघम्स कभी एक साथ नहीं आने चाहिए, पर वो सिर्फ एक साथ नहीं आए, एक साथ आकर ग्लू की तरह चिपक गए हैं अपने सबसे शक्तिशाली रूप में। हम हैं मल्टीवर्स के रक्षक। आज हमारे हाथों तुम्हारा नाश होगा और पूरा मल्टीवर्स फिर से आजाद होगा। इतना बड़ा शेर और इतना छोटा दिमाग, भूल गए कि तुम्हारे सारे यूनिवर्सेस की शक्तियां हमारे अंदर हैं और हम भी एक हो सकते हैं। अब रक्षकों की रक्षा कोई नहीं कर सकता। अब तुम्हारा खात्मा होकर रहेगा। वक्त तुम्हारे हाथों से फिसल रहा है। जल्दी ही रक्षा करने के लिए कोई यूनिवर्स बचेगा ही नहीं। हार मान लो। वो रेत की गाड़ी मल्टीवर्स के अंत का समय नहीं, तुम्हारे अंत का समय बता रही है बाजोक।
शेर हमेशा शिकार के ऊपर ही होता है बाधक। इस बार जीत मेरी होकर रहेगी। समय खत्म हुआ लिटिल सिंघम, या ये कहूं कि तुम्हारा अंत समय आ गया। 5, 4, 3, 2, आता माझी सकटली। आप ठीक तो है ना साहिब? आप तो एकदम बेहोशी हो गए थे। ये मैंने क्या देखा? क्या बाहुबली फ्रेंड्स मुझ पर हमला कर रहे थे? क्या मुझसे कोई भूल होने वाली है? हे बाहुबली फ्रेंड्स, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। कहो लिटिल सिंघम। बाहुबली फ्रेंड्स, आप आ गए? मुझे आज एक अजीब सा पूर्वाभास हुआ कि मैं आप लोगों के शस्त्रों से अपना बचाव कर रहा हूँ। क्या कभी ऐसा संभव हो सकता है? ऐसी कोई संभावना तो नहीं है, पर जिसकी संभावना नहीं थी वो हो गया है। देवलोक पर अपार शत्रु का खतरा फिर से मंडरा रहा है। अपार सिद्धि ने उसकी मूर्ति को हत्या लिया है और अपार शत्रु को बिना दोबारा जीवित किए वो चैन की सांस नहीं लेगी। मैं कुछ पूछूं क्या? हाँ कराटे। पर अपार सिद्धि है कौन लिटिल कृष्णा? लगता है पूरी कहानी शुरू से समझानी होगी। सदियों पहले की बात है, एक बड़े राज्य के राजा को कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया। पर एक बच्चे की जगह राजा को जुड़वा बच्चे हुए। एक तो तुम सब जानते ही हो, अपार शत्रु, और दूसरी उसकी बड़ी बहन अपार सिद्धि। ओए होए, क्या अपार सिद्धि भी बिल्कुल अपार शत्रु जैसी थी? हाँ भी और ना भी। अपार शत्रु और अपार सिद्धि दोनों बहुत विनम्र बच्चे थे, शांत और प्यारे। पर उसके भाई को खरोंच भी आ जाती तो उसका बदला लेने के लिए अपार सिद्धि जमीन आसमान एक कर देती थी। अब बचपन में ही ऐसी थी तो बड़े होकर कैसी होगी? वो हमें अब पता चल रहा है। उनके पिता के मृत्यु के बाद जब असुर सेना ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया तो दोनों ने बहुत तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या कि हमें उनके सामने प्रकट होना ही पड़ा। हमने अपार शत्रु को ये वरदान दिया कि उसमें 100 हाथियों की शक्ति होगी। अपार सिद्धि को युद्ध पसंद नहीं था, पर वो निहत्था नहीं होना चाहती थी, तो उसने ये वरदान मांगा कि अपने पर आक्रमित हुए किसी भी अस्त्र या शस्त्र की नकल करके वही हथियार वो इस्तेमाल कर सकती है।
आपने जो भी किया वो सोच समझ के किया होगा, लेकिन पहले तो अपार सिद्धि हिंसा के एकदम विरुद्ध थी, किसी से भी लड़ना नहीं चाहती थी। पर फिर प्रलय अस्त्र की शक्तियों ने अपार शत्रु को लालची बना दिया। अंत में उसके खतरे से पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए लिटिल सिंघम को उसे मूर्ति बनाना पड़ा। अपने भाई के विनाश का समाचार सुनते ही अपार सिद्धि क्रोध से पागल हो गई। अब अपार शत्रु की मूर्ति के साथ साथ अपार सिद्धि के पास हम सबके अस्त्रों की प्रतिलिपि भी है। तो बताइए, मैं इस मुसीबत का सामना करने में कैसे काम आ सकता हूँ? तुम उसका सामना कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साहस, बुद्धिमत्ता और शेर के दम की नकल नहीं कर पाएगी। अरे दोस्तों, दानू हमारा दोस्त है, वो बस खेलना चाहता है। उदास मत हो दोस्त, इस दुनिया के लोगों ने डायनासोर्स को बस पिक्चरों में ही देखा है। अरे दोस्त, और कितने ऑटोग्राफ चाहिए? बस एक आखिरी ऑटोग्राफ दे दो ना वीर सिंघम भाई, इधर मेरे सिर के ऊपर। अरे ढोकला बाटा रे, मैं तो दूसरी दुनिया के लिटिल सिंघम का भी सबसे बड़ा फैन बन गया। ये! ओहो, चिकी मेरे दोस्त, मुझे हराओगे? तुम्हें रहना इसी दुनिया के लिटिल सिंघम, यानी कि मेरे साथ है। क्या कर रहे हो? जल्दी करो लिटिल सिंघम, नहीं तो अपनी दुनिया में मुंह नहीं दिखा पाओगे। लिटिल सिंघम, लिटिल सिंघम, लिटिल सिंघम। देखा लिटिल सिंघम, तुम्हारी दुनिया के लोग भी मेरे फैन हैं। गलतफहमी मत पालो दोस्त, ये मेरे लिए चीयर कर रहे हैं। चल मेरे दोस्त चेतक, आज इन्हें दिखा दे कि तेरी रफ्तार के सामने ये गाड़ियाँ कुछ भी नहीं। अकेले हम हैं शेर, लेकिन एक साथ हम बनते हैं सवा शेर। सही कहा लिटिल सिंघम, तुम्हारा ये यूनिवर्स तो बड़ा मजेदार है लिटिल सिंघम, मगर अब वापस अपने यूनिवर्स लौटने का समय आ गया है दोस्त। प्रोफेसर आविष्कार की मल्टीवर्स वॉच से अब तुम जब चाहे यहाँ आ सकते हो। न्यूटन की चटनी, मैंने तो इस वॉच को इमरजेंसी के लिए बनाई थी। ये लोग तो यहाँ मल्टीवर्स पिकनिक की प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे इस यूनिवर्स में सारे पल दिखे, पर ये न्यूटन कौन सा पल है जिसकी चटनी बनती है?
चलो दोस्त, जाने का समय आ गया है। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे दोस्तों। स्पेशल एजेंट ब्लैक शैडो, तुम तो समझ गई होगी कि ये किसकी हरकत है। यस सर, हमारा पुराना दुश्मन तेजाब। तेजाब? वो कौन है? एक ऐसा खतरनाक क्रिमिनल जिसकी रगों में खून नहीं, तेजाबी जहर बहता है। उसी तेजाब को वो अपने पसीने के जरिए एक जहर कोश में इकट्ठा करता है और अपने फायदे के लिए तेजाब का गलत इस्तेमाल करता है। कई साल पहले तेजाब ने अपने तेजाबी पसीने को दुनिया के सबसे जहरीले जीवों के जहर में मिलाकर अपने कुछ खास साथियों को तेजाबी म्यूटेंट बना डाला। शायद उसका मकसद था अपनी तेजाबी सेना का इस्तेमाल करके दुनिया में तबाही फैलाना, और इससे पहले कि तेजाब कुछ कर सकता, ब्लैक शैडो ने अपनी जान पर खेलकर उसे रोक दिया। तेजाब, मैं तुझे अपने जहरीले प्लान को अंजाम नहीं देने दूंगी। सब चलाएगा तेजाब। तभी इंटरनेशनल म्यूटेंट सेफ्टी एजेंसी यानी IMSA को तेजाब और उसके म्यूटेंट्स की खबर मिली। IMSA एक ऐसी इंटरनेशनल एजेंसी है जो 9 देशों ने मिलकर बनाई है, खास म्यूटेंट्स और नायाब जानवरों पर रिसर्च करने के लिए। IMSA ने सभी म्यूटेंट्स को अपने कब्जे में किया और उन्हें हाई सिक्योरिटी जेल्स में कैद कर दिया ताकि वो बाहरी दुनिया में कोई गड़बड़ ना कर सके। इंडिया IMSA का हिस्सा नहीं था, इसीलिए हमें पता नहीं था कि तेजाब और उसके म्यूटेंट्स को कहां रखा गया, पर हमें लगा वो जहां भी होंगे दुनिया उनसे सुरक्षित होगी। एक खास म्यूटेंट वहां से भाग निकला, पर सर तेजाब कैद से निकला कैसे? हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने वीडियो फुटेज निकाली है। तेजाब को छुड़ाने के पीछे उसके खास म्यूटेंट सैम्बो का हाथ है। उसके पास तेजाब का जहर कोश था और कुछ ही घंटों पहले वो तेजाब को कैद से निकाल भागा। सैम्बो आपको लेने आया है कमांडर तेजाब। आपका जहर कोश। रुको, पीछे हटो। फौलाद सर, क्या हमें पता है कि ये तेजाब अभी कहाँ है? नहीं, हमने पहले भी उसे और उसके लैब को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, पर हम उसकी लोकेशन तक पहुंच नहीं पाए। जितना मैं तेजाब को जानती हूँ, वो अपना अधूरा प्लान पूरा करने की कोशिश जरूर करेगा। इसका मतलब वो अपने म्यूटेंट्स को छुड़ाने की कोशिश करेगा, तो हमें तेजाब को बस वहीं पकड़ना है। सिंपल। इतना भी सिंपल नहीं है। तेजाब नए म्यूटेंट्स भी बना सकता है। हमें सबसे पहले उसकी लैब को ढूंढना चाहिए ताकि हम हमेशा के लिए उसके जहर को रोक सकें। तुम ठीक कह रही हो ब्लैक शैडो, पर उसके लैब की लोकेशन या तो उसके म्यूटेंट्स को पता है या फिर खुद तेजाब को। हाँ, कहा था ना मॉम, हमें म्यूटेंट से ही शुरुआत करनी होगी। आप फिर भूल गए कि आपका बेटा सुपर कॉप है। उसे पता है क्रिमिनल्स का दिमाग कैसे चलता है। समझ गई सुपर कॉप, पर इस मिशन पर लीड मैं लूंगी, ओके? हाँ? राइट। स्टेप 1, सबसे पहले पता लगाओ कि म्यूटेंट्स कहाँ कैद हैं। स्टेप 2, म्यूटेंट्स तक पहुंचकर तेजाब और उसके लैब की लोकेशन की इंफॉर्मेशन निकालो। स्टेप 3, तेजाब तक पहुंच के प्लान को हमेशा के लिए न्यूट्रलाइज करो। जय हिंद। जय हिंद सर। भी लिटिल सिंघम नहीं बचेगा।
दोस्तों, हमें पता लगा नहीं होगा कि इसके शरीर के किस हिस्से से ये लाल रोशनी निकल रही है, तभी हम इसे हरा पाएंगे। अपनी हार मान लो और खुद को बारडॉग के हवाले कर दो नादानो। जब शांत मन करके आंखों से पढ़ना सीख जाओगे, तब बस एक नजर में ही बहुत कुछ जान पाओगे। उसके सींग, उनमें से वो लाल रोशनी निकल रही है। एम्परर वू, आज हार मानने का नहीं, आज का दिन है यहाँ के लोगों की तुमसे आजादी का। आना मानी सवाली, आना मानी सवाली। ये तुमने क्या किया ड्रैगन सिंघम? ये एक बहुत ही शक्तिशाली बंधी मंत्र है। जितने ज्यादा लोग इसे मिलकर करते हैं, ये उतना शक्तिशाली बन जाता है। बहुत खूब सिंघम्स, तुम सबने शाओलिन ग्रह को एक बड़ी मुसीबत से मुक्त कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे ग्रंथों में मल्टीवर्स के 2 कुलों का वर्णन है, एक रक्षक, दूसरे भक्षक। बारडॉग का कुल भक्षकों का कुल है और तुम सब लिटिल सिंघम्स यूनिवर्स के रक्षक हो। इसी कारण ड्रैगन सिंघम को तुम सभी के दृश्य दिखाई दिए। जाओ और अपने भाग्य की लड़ाई लड़ो। मल्टीवर्स को बारडॉग के चंगुल से बचाओ। लिटिल सिंघम, ये बाजूबंद को एक साथ पहन के तुम रक्षक शक्ति को एक कर सकते हो। इसका इस्तेमाल कब करना है, ये तुम सही वक्त पर समझ जाओगे। ये बहुत चालाक एलियंस हैं। इनका ये सुरक्षा कवच तोड़ना होगा। इनमें से कोई बटन होगा जो लिटिल सिंघम को रोक रहा है। लिटिल सिंघम, तुम्हें इनका डांस रोकना होगा। ये अपना संदेश स्पेसशिप की मदद से अपने प्लैनेट क्रोकोटा भेज रहे हैं। ये सारे पेड़ों को खाकर हमारा प्लैनेट बर्बाद करना चाहते हैं। अगर खाने का इतना ही शौक है ना, तो चक्कर खाओ। माझी
मिर्ची नगर की नाक कटने से बचा ली लिटिल सिंघम। थैंक यू सर। साहेब, इससे पहले कि हम एक्शन में आते, इस हिसाब किताब ने तो हमारा डायरेक्शन ही बदल दिया। हमें इस ऑटो रिक्शा से बाहर निकलना होगा। अरे बचाओ, बचाओ। पहले इनको बचाना होगा। आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए मैं थैंक यू नहीं बोलूंगा, लेकिन आपका हिसाब जरूर चुकता करूंगा, क्योंकि मेरा नाम ही है हिसाब किताब। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इनके हिसाब किताब के चक्कर में मैं मुन्ना मुच्छी का हिसाब बराबर नहीं कर पा रहा हूँ। आपने तो पहले ही हमारी बहुत हेल्प की है, इतना काफी है। अरे नहीं, काफी कैसे? अभी तो हिसाब किताब बाकी है। हाँ ठीक है, वो बाद में देख लेंगे। यहाँ से जल्दी चलो कराटे। चाहे कुछ भी हो जाए जनाब, बराबर करके रहूंगा मैं आपसे हिसाब किताब, और वो भी एक बार नहीं 2 बार। कराटे, तुम इस ट्रक को चुपके से बाहर निकालो, तब तक मैं मुन्ना मुच्छी से निपटता हूँ। ट्रक? जल्दी करो, और जगह बनानी है। क्यों मुन्ना मुच्छी, मेरे स्वागत के लिए जगह बना रहे हो? लिटिल सिंघम, किसने लिया इस लिटिल सिंघम का नाम? लगता है लिटिल सिंघम को ट्रक की तलाश थी। अब मैं लिटिल सिंघम को मदद करूंगा, ये ट्रक पहुंचाकर मेरा और उनका हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। अरे रे, ये ट्रक कौन लेके जा रहा है? तुम इस लिटिल सिंघम से निपटो। अरे, हार मान लो मुन्ना मुच्छी, तुम्हारे स्पेशल नारियल यहाँ से बहुत दूर जा चुके हैं। हाँ? ये ट्रक फिर से रिटर्न क्यों आ गया? जिस ट्रक की थी आपको तलाश, ट्रक आपके सामने है जनाब। अब आपका और मेरा हिसाब किताब बराबर। ओफो, क्या हुआ? अरे गुस्सा मत हो चिकी, अगर इसे लग रहा है कि हमारा हिसाब बराबर हो गया है तो इसमें हमारा ही फायदा है। अरे साहेब, इस हिसाब किताब का कुछ करना पड़ेगा हमें। इसके चक्कर में हमारा काम डबल नहीं ट्रिपल हो गया है, और इसे लगता है कि ये हमारी हेल्प कर रहा है। मतलब मैं आप लोगों की हेल्प करने के बजाय आप लोगों का नुकसान कर रहा हूँ। हाँ। मुझे फिर से आपका हिसाब किताब बराबर करना पड़ेगा, और वो भी 1 नहीं 2 नहीं 3 बार। हिसाब तो अब मैं बराबर करूंगा। मेरे अड्डे पर आकर तू फंस गया रे लिटिल सिंघम। नाम है मेरा मुन्ना मुच्छी, तेरे जैसे को करता मैं कुछ। हिसाब किताब, आपको मेरे साथ अपना हिसाब किताब बराबर करना है ना? हाँ भाई हाँ। दोस्तों, लगता है अब फाइनली हिसाब बराबर हो ही जाएगा। अरे वाह हिसाब किताब जी, आपने तो 3 सेकंड में ही 3 बार हिसाब किताब बराबर कर दिया। 3 गुंडों को एक साथ नीचे गिरा दिया। 3 नहीं 4, मैंने 4 गुंडों को गिराया। तो अब हिसाब किताब मुझे नहीं आपको बराबर करना होगा। साहेब, इसके हिसाब किताब के चक्कर में तो मेरे दिमाग का हिसाब किताब ही बिगड़ गया है। इसका कुछ करो ना साहेब। अरे हिसाब किताब जी, आप थोड़े थक गए होंगे ना? आप थोड़ा रिलैक्स भी कर लीजिए। मेरी डायरी। आपने मेरी डायरी बचाई कि नहीं? लेकिन मैं आपको थैंक यू नहीं बोलूंगा ना। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना इसका तो हिसाब किताब हो ही जाएगा, और साथ में तुम सबका भी। अरे मुझे बचाओ। अरे ओ मुन्ना मुच्छी, आज तक तू देता आया है अपनी मूंछों को ताव, लेकिन आज लिटिल सिंघम देगा तुझे गहरे गहरे घाव। आता माझी सटकली। पंजा अटैक।
आपने मुझे बचा लिया, अब आपको। अरे मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपका और मेरा बराबर हो गया है हिसाब किताब, है ना? हाँ, अब हो गया सारा हिसाब बराबर। दोस्तों, आगे एक खाई है, घरों को नष्ट करने का उपाय। हाँ। हेलो अगेन लिटिल सिंघम्स। हमारे भेजे तोहफे से इतने नाराज हो गए कि उसे खाई में धकेल रहे हो। अरे रे, पिक्चर खत्म होने वाली थी, लेकिन विलेन ने मारी एंट्री। और देखो, बार्डो के एक भाई के साथ दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री। फाइट चालू करते हैं बजा के शेर वाली सीटी। तुम्हारे कांटे गिर गए, ये लो वापस। हमने अपने भाई बारदोक से वादा किया है कि हम तुम्हें कैद करके ही लौटेंगे। देखो भाई, ना तो तुम हमें कैद कर पाओगे, ना तुम सही सलामत वापस लौटोगे। तुम्हारा वादा और तुम्हारी हड्डियां दोनों टूटेंगी। नहीं नहीं नहीं, जालजोर, मेरे भाइयों को चोट पहुंचाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की लिटिल सिंघम्स। जब तक तुम आजाद घूम रहे हो, तुम और लिटिल सिंघम्स को इकट्ठा करोगे। मुझे तुम्हें अपने पास लाकर कैद करना होगा, नष्ट करना होगा।
लिटिल सिंघम्स, अपने दोस्तों को बचाना है तो सीधे मेरे पास आओ। टिक टॉक। हरी अप, टाइम्स रनिंग आउट। बार्डोक को जल्दी रोको, वो हमारे सारे यूनिवर्सेस की आत्माओं को खींच रहा है। मेरा घर, मेरा परिवार। हम 5 सिंघम हैं, शेर का एक पंजा है हम मिलकर उस एक बार्डोक को रोक सकते हैं। चलो अपने दोस्तों और अपनी दुनिया को बचाने। हाँ। ये तो लट्टू और बबली की आवाज है। लट्टू, बबली, घबराना मत, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे लट्टू, बबली, सब ठीक तो है? मंत्री जी, प्रोफेसर आविष्कार, काव्या कराटे, आप सब यहाँ एक साथ? लिटिल सिंघम, हमारे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। ये लो। अरे ये सब क्या है? मुझे भी बताइए ना। ये तो शेर का स्टैचू है। कैसा लोगा सरप्राइज लिटिल सिंघम भाई, मजा आ गया ना? हाँ, ये स्टैचू देखने में तो शानदार लग रहा है, मगर ये किस काम आएगा? ये स्टैचू नहीं लिटिल सिंघम, लियो है। LEO, लायन इमरजेंसी ओवर प्रोजेक्शन। जब भी किसी को तुम्हारी फौरन जरूरत हो तो वो इस रिमोट का बटन दबाएगा। ये लायन सिग्नल आसमान में प्रोजेक्ट होगा और तुम जहाँ कहीं भी हो इसे देखते ही समझ जाओगे कि इमरजेंसी है। और फौरन साहेब इधर आ जाएंगे लाठी मार के। ओए होए कराटे। सॉरी मैडम। तो ये ठीक तो है ना? थैंक यू प्रोफेसर आविष्कार, ये वाकई में शानदार है। लियो की मदद से अब कोई भी इमरजेंसी हो, मैं फौरन अपना फर्ज निभाने पहुंच सकूंगा। और ये लाइन सिग्नल सारे विलेंस को भी याद दिलाता रहेगा कि अगर उन्होंने मिर्ची नगर की तरफ बुरी नजर से देखा भी तो लिटिल सिंघम उनकी चटनी बना देगा। थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़, ए ढिशु, ए ढिशु, ओ ढिशु। ये कौन ढोकला में कंकड़ जैसा मजा खराब करने आ गया है? काव्या, कराटे, तुम फौरन सबको किसी सेफ जगह पर ले जाओ। मैं देखता हूँ ये कौन है। तुम जो भी हो, सामने आओ। लिटिल सिंघम, ये धनुरा के शब्दवेदी बाण हैं, जो मैं तेरी आवाज सुनकर ही तुझ पर चला सकता हूँ। अरे यार, सुबह मेरे पंगोलियन फ्रेंड्स ने ज्यादा एक्शन करने नहीं दिया। चलो अच्छा है धनुरा, तुम्हारा सामना करके थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी। धनुरा के तीर ही मुझे पहुंचाएंगे धनुरा तक। दिखने में इतने छोटे से और बातें बड़ी बड़ी। अरे तुमने बड़ा होकर कौन सा तीर मार लिया धनुरा? धनुरा के तुणीर में टोटल 12 तीर हैं। वो खत्म होते ही मैं उसे अरे ये
खुद से कैसे रिचार्ज हो गया? फिर से 12 तीर। तू मेरे तीर खत्म करने के चक्कर में था ना? ये अक्षय तुनीर है लिटिल सिंघम। इसमें तीर कभी खत्म नहीं होते। तुम तेज तो बहुत हो लड़के, मगर क्या धनुरा के तीर से तेज हो? देखते हैं। अब धरती पर असुरों के राज को कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं। लिटिल सिंघम ने गबरू को बजा दिया रे। कभी ढोल बजता है तो कभी डमरू, कभी ढोल बजता है तो कभी डमरू, और जिसको बजाने में बड़ा मजा आया उसका नाम है गबरू। वाह वाह, शेर ने क्या शेर मारा है। वाह वाह वाह। ओए होए, तुमने तो कमाल कर दिया लिटिल सिंघम। बाहर सारे होस्टेजेस की फैमिली तुम्हें शुक्रिया बोलने आई है। तुम तो बेस्ट हो। जैसे ढोकला के ऊपर खट्टी खट्टी इमली की चटनी। ये क्या? ऐसा लग रहा है जैसे रात में दिन निकल आया हो। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, ये क्या हो रहा है? ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्यों? क्या हो रहा है पापा? 2 टूटते तारे। अगर ये धरती से आकर टकराए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं है। जल्दी जल्दी हमें लिटिल सिंघम को बताना होगा। जल्दी चलो। क्या? एक और एक्सीडेंट? हमारी टीम जल्द ही आपके पास पहुंच जाएगी। मैं देखती हूँ लिटिल सिंघम। आज ये शहर में क्या गड़बड़ चल रही है? अरे इधर अभी बहुत काम है बाबा। पहले ही शहर में एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो रहे, और फिर तुम्हारी बांसुरी ढूंढने कौन जाएगा अभी? कृष्णा? कृष्णा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझे पलक झपकते ही पहचान लिया दोस्त। कानून के हाथ ही नहीं, नजर भी बहुत तेज होती है। और लिटिल सिंघम भाई का तो सब कुछ ही तेज है, एकदम हरी मिर्ची के जैसे। तुम्हारी बंसी तो तुम्हारे पास ही है कृष्णा। मुझसे मेरी बंसी कोई नहीं चुरा सकता, पर एक और बंसी है जिसका इस्तेमाल मैंने घातक और हिंसक नाम के 2 असुरों को सितारों में कैद करने के लिए किया था। वो किसी के हाथ लग गई है और ये देखो, 2 टूटते हुए तारे बहुत तेजी से धरती की ओर आ रहे हैं। अगर ये धरती से टकराए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? कृष्णा, हम तुम्हारी बंसी भी ढूंढ निकालेंगे, पर पहले मुझे इन तारों का कुछ करना होगा। पर ये टूटे हुए तारे ही तो घातक और हिंसक है। क्या? और ये मेरी बंसी के बजने से ही टूटे हैं। ये सब तुम क्या बोल रहे हो? थोड़ा डिटेल में बताओ ना कृष्णा। ये कई सालों पहले की बात है, जब मेरी बनाई नगरी द्वारका में सब खुशी खुशी रहते थे। पर मेरी इस कुशल नगरी पर सारे असुरों की नजर थी। द्वारिका के पावन नगरी के ठीक बीचों बीच है द्वारिका का मंदिर। उस मंदिर में एक ऐसा यंत्र है जिसको हासिल करने वाले के पास संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंत्रण चला आएगा। वो यंत्र जिसके भी पास होगा वो सर्वशक्तिशाली बनकर पूरी दुनिया पर राज कर पाएगा। घातक और हिंसक की नजर इसी तंत्र यंत्र पर थी। घातक और हिंसक की काली शक्तियों को बंसी में बंद करके उनको हमेशा के लिए सितारों में कैद कर दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? द्वारिका का क्या हुआ? कुछ दिनों के लिए सब ठीक रहा, पर कुछ ही दिनों में सारे असुर उस बंसी को ढूंढने लग गए, क्योंकि अभी सबको द्वारका ही चाहिए था। इसीलिए मैंने द्वारका को 5 जंजीरों में बांध के बंसी के साथ समुद्र में डुबो दिया और द्वारका वासियों को वारिका नाम के एक छोटे से द्वीप पर भेज दिया। अब वो बंसी इतने सालों बाद किसी के हाथ लग चुकी है और बंसी के अंदर की काली शक्तियाँ रीका के रूप में जाग रही हैं। रीका?
हाँ रीका, घातक और हिंसक की काली शक्तियों का एक ऐसा स्वरूप जो मेरी बनाई जंजीरों तोड़कर द्वारका को समुद्र की सतह पर ले आएगा। तो घातक और हिंसक को ही नहीं, सारे असुरों को धरती का पता मिल जाएगा। सब द्वारका की ओर चले आएंगे। हमें जल्द से जल्द रीका को ढूंढ के उसे रोकना होगा। तुम धन्य हो लिटिल सिंघम, और धन्य है ये मिर्ची नगर की धरती जिसे तुम्हारा प्रेम मिला। आप लोग कौन है मुनिवर? आप 7 हैं और ऋषि हैं। इसका मतलब सप्तऋषि, भारतीय इतिहास के सबसे महान ज्ञानी और प्राचीन सप्तऋषि। हाँ, तुमने हमें पहचान लिया बबली। प्रणाम सप्तऋषि। लिटिल सिंघम, तुमने जंगल में उन छोटे जीवों को बचाकर ये साबित कर दिया कि तुम्हारे मन में सभी जीवों के लिए दया और प्रेम है। धनुरा और प्रचंडा हमारे ही शिष्य हैं, जिन्होंने हमारे कहने पर तुम्हारी परीक्षा ली। वो तो मैं तभी समझ गया था जब इनके अटैक्स के समय मेरा ये खतरे का सिग्नल नहीं आया। हम तुम्हारी शक्ति, युक्ति और भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। शक्ति, युक्ति, भक्ति मीन्स क्या ऋषि जी? अरे लट्टू, इनका मतलब है कि ये लिटिल सिंघम की पावर यानी शक्ति, तेज दिमाग से सोल्यूशन निकालना यानी कि युक्ति, और अपने देश और दुनिया के लिए उसकी भक्ति से बहुत इम्प्रेस्ड है। हाँ, वो तो एकदम सही बोले हो ऋषि जी आप। धन्यवाद ऋषिवर, मगर आपने मेरी ये परीक्षा किसी खास कारण से ली होगी। क्या है वो कारण? कारण बहुत भयानक है लिटिल सिंघम। संसार पर एक बड़ी विपदा आने वाली है, और इस विपदा से संसार को बचाने के लिए चुना गया है एक सच्चे शूरवीर पुण्यात्मा को। और वो पुण्यात्मा हो तुम लिटिल सिंघम। ऋषिवर, अगर ऐसी कोई मुसीबत दुनिया पर आने की सोच भी रही है तो उससे पहले लिटिल सिंघम से टकराना होगा। बताइए क्या है वो मुसीबत? लिटिल सिंघम, संसार का समय चक्र 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग का अंत उस युग की सबसे बड़ी पाप शक्ति के अंत से होता है। सतयुग में हिरण्यकश्यप, त्रेता में रावण और द्वापर में दुर्योधन। किंतु कलयुग की सबसे बड़ी पाप शक्ति को समय से पहले जगाने के लिए असुरों की एक पूरी सेना कलंका नाम के एक द्वीप पर इकट्ठा हुई है। कलंका में एक विष कुंड है जिसमें युद्ध, प्रदूषण और अन्य बुराइयों से उपजा दुख, डर और दर्द कई वर्षों से इकट्ठा हो रहा है। असुरों को इससे ऊर्जा मिलती है और वो अधिक शक्तिशाली होते जाते हैं। असुर अब विष मंथन कर रहे हैं जिससे इस ऊर्जा की सबसे तेज पाप शक्ति निकल रही है। संसार में बढ़ते प्रदूषण, युद्ध और अन्य बुराइयों की वजह से ये विष मंथन अब अपने चरम पर है। चरम पर? मगर इस विष मंथन से होगा क्या ऋषिवर? महारावण? हाँ लिटिल सिंघम, महारावण कलयुग का पाप अवतार। यदि वो संसार में आ गया तो कलयुग घोर कलयुग में बदल जाएगा। संसार से मानवता समाप्त हो जाएगी, असुरों का राज स्थापित हो जाएगा। संसार में चारों ओर केवल पाप होगा। महारावण में उसकी अपनी पाप महाशक्ति तो होगी ही, उसके साथ साथ अब तक के सारे युगों में आए महाशक्तिशाली असुरों की शक्ति उसके अधीन होगी। मैं अभी कलंका जाके। कलंका पहुंचना इतना आसान नहीं है लिटिल सिंघम। वो एक गुप्त द्वीप है जिसकी रचना महाअसुरी विष्णखा ने की है। विष्णखा? विष्णखा? ये सारा पाप जाल उसका ही बिछाया हुआ है। उसने इस गुप्त द्वीप को वर्षों तक देवताओं की नजर से भी छिपा के रखा। और तुम मनुष्यों ने युद्ध, भूखमरी, प्रदूषण और जाने क्या क्या बुराइयां फैलाकर असुरों के विश्व कुंड को समृद्ध कर दिया। शांत ऋषिवर, शांत। लिटिल सिंघम, ये तुम्हारे जीवन की अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है। आप फिक्र मत कीजिए ऋषिवर, मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरे रहते इस संसार में ना तो पाप का राज होगा, ना असुरों के हाथों मानवता खत्म होगी। हमें तुमसे यही उम्मीद थी लिटिल सिंघम। ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा महायुद्ध है और इस युद्ध के लिए तुम्हें ना सिर्फ खुद तैयार होना होगा बल्कि अपनी सेना भी बनानी पड़ेगी। और
ऋषि अंकल, हाँ मैं ना लिटिल सिंघम की सेना डन टन टन। बिल्कुल लट्टू, ये तुम सभी की जिम्मेदारी होगी कि संसार में और अधिक प्रदूषण, युद्ध आदि ना फैले। जी ऋषिवर, हम कोशिश करेंगे कि किसी को दुख, दर्द या डर ना महसूस हो। बहुत अच्छे बबली। आपने कहा कि मुझे भी तैयार होना होगा, वो कैसे होगा ऋषिवर? इस महायुद्ध में तुम महारावण से टकराओगे, जिसमें हर युग की पाप शक्ति की काली शक्तियाँ होंगी, जिसके लिए तुम्हें हर युग का एक दिव्यास्त्र चाहिए होगा। और ध्यान रहे लिटिल सिंघम, असुर बुरी शक्तियाँ ही नहीं बल्कि चाल, बाल और माया जाल का भी उपयोग करेंगे। अब और समय नष्ट मत करो, पहले ही काफी समय नष्ट हो चुका है। जाओ लिटिल सिंघम, विजयी भव। सारे संसार का भविष्य अब तुम्हारे कंधों पर है। चलता हूँ दोस्तों। लिटिल सिंघम, हमारी बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ है। शुक्रिया मंत्री जी। लिटिल मेरा पर्स, सब अपने अपने पैसे वापस ले लो। अब इस घंचू घनचक्कर का हिसाब चुकता करने के लिए लिटिल सिंघम को भेजे या अजय को। लेट्स सेंड अजय। पता है आज स्कूल का 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है। पूरा मीडिया कवरेज होने वाला है हो। हाँ, सारा डेकोरेशन का काम सबके आने से पहले खत्म होना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं। हाँ हो जाएगा। लेकिन ये अजय का पता नहीं कहाँ गायब रहता है। जब देखो पेट खराब। चाहे कितना भी कर लो काम, मिट्टी में मिला दूंगा स्कूल का नाम, और लट्टू को मिलेगा उसके नाम जैसा इनाम। ये तुम्हें क्या हो गया? डरपोक डरपोक। ये अजय कहाँ गया? उसके बिना मेरा बदला अधूरा है। अरे अजय, तुम इधर हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। घंचू, तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ क्यों आया हूँ? तुमसे बदला लेने। मुझसे बदला? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? कोई गलतफहमी नहीं हुई है। अब मजा आएगा जब तुम अपने ही हाथों से अपने ही स्कूल की तोड़ फोड़ करोगे, तुम्हारे दोस्त लट्टू और बबली की तरह। लट्टू और बबली? क्या किया है तुमने लट्टू और बबली को? ये ले। ये क्या? अजय भी लिटिल सिंघम की तरह उछल रहा है। घंचू, मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें नहीं फंसाया था। खामोश। ये कहाँ गायब हो गया? ये घंचू तो अपना होश खो बैठा है। पहले अपने फ्रेंड्स और स्कूल को बचाता हूँ, उसके बाद घनचक्कर को उसी के चक्कर में उलझाता हूँ। घनचक्कर ने उसके हिप्नोटिक गन से तुम दोनों को हिप्नोटाइज किया था। वही घंचू जिसे प्रिंसिपल सर ने स्कूल से पिछले साल निकाला था। इस घंचू के चक्कर में तो सारा अभी भी चक्कर आ रहा है हो। अजय, 11 बजने वाले हैं। 1 घंटे में फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा और हमारे स्कूल का हाल तो देखो। हमें जल्दी से सब ठीक करना होगा, और इससे पहले घंचू वापस आ गया तो। घंचू के हाथ में जब तक वो हिप्नोटिक गन है ना, वो तब तक अपना चक्कर चलाता ही रहेगा। बबली, तुम लट्टू और सब स्टूडेंट्स मिलकर यहाँ की सिचुएशन संभालो। मैं घंचू को संभालता हूँ। लिटिल सिंघम की री एंट्री का टाइम आ गया है। अरे कहाँ छुप के बैठा है अजय? आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तुम अजय को नहीं छोड़ोगे और लिटिल सिंघम तुम्हें नहीं छोड़ेगा।
ये लिटिल सिंघम फिर मेरे रास्ते के बीच आ गया। इसे तो मैं अभी दिखाता हूँ। ओ घंचू घंचक्कर, अजय को छोड़ो और हिम्मत है तो पहले लो लिटिल सिंघम से टक्कर। लिटिल सिंघम। आता माझी सटकली पंचाटा। नमस्ते। धन्यवाद। थैंक यू। लिटिल सिंघम, कौन है ये बदमाश? कौन ये? था एक घंचू घंचक्कर जो दूसरों को अपने चक्कर में फंसाना चाहता था, पर खुद ही उसमें फंस गया। वाह 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 वाह, क्या डेकोरेशन है, क्या फंक्शन है। वेरी गुड वेरी गुड। मिर्ची नगर हाई स्कूल के 50th एनिवर्सरी के अवसर पर मैं सभी बच्चों को मेरी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। कांग्रेचुलेशन। वेरी गुड वेरी गुड। मेरी नाक कटने से बचा ली। लगता है प्रैक्टिस नहीं कर रहे ठीक से। अगर हिम्मत है तो पकड़ के दिखा मुझे। पकड़ मुझे। बाय बाय। तूने अभी मेरी ताकत देखी नहीं लिटिल सिंघम। लिटिल सिंघम, तू तो गया। अब मिर्ची नगर को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। खा तू खाऊंगा, सबकी बैंड बजाऊंगा। नाम है मेरा लिटिल सिंघम। आता माझी सटकली। माझी धातु नहीं, हवालात की हवा खाना।